अखिलेश यादव हम दोनों का जो एग्जाम का बाद जो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड किया था, वहाँ में पेमा खांडू का नाम लिया है। हम कोई भी मीटिंग में आउटकम नहीं हो रहा है, इसलिए हम चाहेगा कि सारा का सारा माँ पिताजी, सारा का सारा स्टूडेंट, सब का सब मिल के आओ, अपना अपना तरीका से लड़ो। ये को अरेस्ट नहीं कर सकता है तो अब ये को तकित को भी छोड़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकित को भी छोड़ दीजिए। और जहाँ तक अफसू को हम बोलता है कि जो अफसू को बाइकआउट करने का बात, जो अफसू जब काम ही नहीं कर रहा है, हम लोग का ही जब उल्टा एस्पिरेंट का अगेंस्ट में है, तो हम अफसू को सकने से अफसू को बाइकआउट करने में भी ठीक है, हो जाएगा सोच के हम ही प्रोसार को बोला था कि अफसू को सकने से बाइकआउट ही कर दो, क्योंकि जबकि काम ही नहीं हो रहा है तो उसको बाइकआउट करने में क्या प्रॉब्लम है। First of all, I would like to thank all my media friends for sacrificing your valuable time for us. तो सबसे पहले मेरा जो दोस्त लोग हैं, मेरा जो भाई बहन है और मेरा माँ पिताजी है, मेरा वेल विजर्स और इंटायर अरुणाचल लोग को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्रार्थना सपोर्ट दिया, सब कुछ दिया कि मुझे कुछ भी चीज़ का कमी होने नहीं दिया मेरा ट्रीटमेंट में। तो मुझे इस बार ऐसा लगा कि जो पैसा है, पैसा से भी बढ़कर जो प्यार है ना, जो ऐसा हमको प्यार मिला है कि मैं करोड़ों पैसा से भी उसको खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं इस बात को मैं ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूल सकता। और साथ साथ मेरी जो अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो मुझे सपोर्ट दिया है, इस बात को मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इसके बाद लेट अस कम टू द इशू पॉइंट्स। तो इशू को अभी हम थोड़ा सा ये जो हिस्ट्री को थोड़ा ब्रीफ करेगा, थोड़ा हिस्ट्री को ब्रीफ करने में आज मुझे मजबूर हो गया है। क्यों मजबूर हो गया बोलने से, जिस पुलिस को, जिस आयोग को मैंने एक बार इसी मीडिया में एलिगेशन डाला था, मुझे कंप्रोमाइज़ कराने का, जो इस इशू को कंप्रोमाइज़ कराने का जो एलिगेशन डाला था, उसी पुलिस ऑफिसर को उस दिन 74th रिपब्लिक डे, 74th रिपब्लिक डे में मेडल दिया गया। अरे ऐसा जिस आदमी को हमने एलिगेशन डाला और वो डालने का लायक भी काम किया, उसको 74th रिपब्लिक डे में पुलिस मेडल दिया गया। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमारा यहाँ ऐसा है कि मेडल देने का मतलब किसी को बचाने का कोशिश जैसा भी लगता है। जैसे कि कप्तान रिंकू को मेडल दिया गया बिना ये करके, इंक्वायरी किए, बाद में देखिए मेडल का ही नाम को पूरा खराब कर दिया। यहाँ में मेडल का भी कोई इज्जत नहीं है। अभी लोग बोलता है कि मतलब हम गोल्ड मेडलिस्ट है, बोलने से कप्तान रिंकू भी तो गोल्ड मेडलिस्ट था, ये बोलता है। तो हम क्यों पुलिस ऑफिसर को आज ये बोल रहा है बोलने से, जब मैंने 28 को एफआईआर दिया था, उन्होंने डेट को चेंज किया, मुझे बाद में पता चला। उन्होंने 29 बनाया। उसके बाद जब भी हर दिन मैंने केस रजिस्टर के लिए उसको अप्रोच करता है, तो मुझे कभी इतना बड़ा आदमी लोग को, इतना बड़ा एजेंसी को, इतना बड़ा डिपार्टमेंट को अब एलिगेशन डाल रहे हैं, अब बाद में खुद डिफेमेशन करेगा, अब उसको ये नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा, ये बोला। फिर बाद में हमको जब फिर केस रजिस्टर करने के लिए फिर बोलता है, तो कभी बोलता है कि ये तकित जयराम उस अभी जो अरेस्टेड है और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन दोनों जो छुट्टी में है, बोला सचमुच में छुट्टी में था कि नहीं, वो अभी तक हम भी कंफ्यूज है। उस समय छुट्टी में था बोला, जबकि अभी एक मेरा क्वेश्चन है, जबकि उस समय तकित जयराम छुट्टी में था, तो नाबम यको तकित जयराम को छुट्टी में होने वाला को क्यों पीआईओ अपॉइंट किया था होगा, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। पुलिस जो बता रहा था कि तकित जयराम छुट्टी में है, नाबम यको छुट्टी में बैठने वाला आदमी को अपॉइंटमेंट कर दिया पीआईओ। उसके बाद फिर हमको पुलिस को हम इतना फोर्स किया था, तो बाद में मुझे थॉमस गाडू और उसका पिताजी को मिलवाया पुलिस आईओ। जो ये आईओ का काम है, सुनिए।
थॉमस और उसका पिताजी को मिलवाया, उसका फ़ोन नंबर दिया। तो मैंने बोला था उस दिन को, उसको अरेस्ट करो, कल का टाइम्स में निकल जाना चाहिए इन दोनों का नाम, इसको आज अरेस्ट करो, कल का टाइम्स में निकल जाना चाहिए, ये बोला है। तो फिर अरेस्ट नहीं किया, उल्टा हमको समय दे रहा था, हमको फ़ोन नंबर दे के। बाद में मैं तो फ़ोन नहीं किया, फ़ोन नंबर को ही मैंने फेंक दिया था। बाद में हमको कॉल भी कर सकता है, हम उल्टा डर लग गया था, हमको कॉल करके कहीं में बुला के हमको मार भी सकता है, ऐसा सिचुएशन था। बाद में मैंने किसी अननोन फ़ोन को फ़ोन पिकअप नहीं किया। इसके बाद में फिर होते होते 8 तारीख को मैंने एक आदमी मिलता है, वो चिपरू नाम का, यही एक लोटा आदमी है जो मुझे सपोर्ट करने आया था। तो हम दोनों 9 तारीख को जब अरुण भूमि चैनल में आ जाता है, पब्लिक डोमेन में रख देता है, तब जाके पुलिस आईओ जो चेंज हो जाता है। हाँ, पुलिस आईओ चेंज हो जाता है, क्यों चेंज किया होगा पता नहीं। और केस रजिस्टर होता है 10 तारीख को, तब जाके 5 लोगों का अरेस्ट होता है। उसमें आगे वाला जो हम जिसको फर्स्ट आईओ है AK झा, जो आगे मैंने एलिगेशन डाल रहा था, वो AK झा। बाद में जो आईओ बनाता है ओमसंग रोंगरंग ऑफ ईटानगर पुलिस स्टेशन। ओमसंग रोंगरंग से भी मैंने बहुत आर्गूमेंट किया था, पर मैं आज ओमसंग रोंगरंग को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वही एक लोटा पुलिस ऑफिसर है आज तक इस केस में जो कमीशन का तकित जेरंग को अरेस्ट किया है। नहीं तो उसका अलावा किसी बाप का बेटा का पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं निकला है कि जो नाम यप्पो को और तकित जेरंग का साथी को अरेस्ट करे, किसी का कोई हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी चाहता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन में ये ओमसंग रोंगरंग को आईओ बनाना चाहिए, आज भी आईओ बनाना चाहिए, मैं चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने APCS का ऑफिस तक भी उन्होंने ताला मार दिया था, पर आज ऐसा कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं निकला है जो ओमसंग रोंगरंग जो किया है ऐसा काम कर सके। उसके बाद उस समय का OC 1 मिस्टर पासंग सिवी, यहाँ में मैंने 2 बदमाश पुलिस ऑफिसर दिखाई दिया है। वन इज AK झा एंड अनदर इज मिस्टर पासंग सिमी। उसको वो जो मुझे आईओ दोनों इतना घुमा रहा था, उसको बाद में केस रजिस्टर होते ही वो भाग गया ईटानगर थाना छोड़ के। क्यों भागा है पता नहीं, लेकिन यहाँ इसको हम इशू बनाना नहीं चाहता है पुलिस का इस काम को। पर उन लोग ऐसा बदमाश पुलिस ऑफिसर को भी उन लोग मेडल दिया है, इसलिए मैं इसको बात कर रहा हूँ। अभी इसको छोड़ के नेक्स्ट कम टू द इशू। तो अभी इशू में ऐसा है कि नया कमीशन गठन किया गया है। इसमें नया कमीशन गठन किया गया है। मैं इस नया कमीशन को ऐसा बोलूँगा कि इसको तो आज नहीं तो कल तो गठन तो करना ही था, लेकिन इसको क्यों इतना ऐसा गठन किया गया है आप लोग को मैं बता दूँ। यहाँ में क्या है कि उस दिन पैसा लेके रखा है पुराना टीम, जो पैसा लेके रखा वाला जो अभी जो 50-60 लाख दे के रखा है, लोग तो 1-2 लाख के लिए भी मर्डर कर देता है। और 50-60 लाख दे के रखा वाला जो अभी ऐसा प्रेशर दे रहा है, तुम हमको जॉब देगा ना पैसा वापस देगा, ऐसा प्रेशर दे रहा है। तो उन लोग क्या कर रहा है, न्यू कमीशन गठन करके जल्दी से उन लोग को जॉब देना है, जो जिससे पैसा लेके रखा है। नहीं तो हम लोग ने एक डिमांड रखा था कि UPSC एंडोर्स करने का। इसमें UPSC एंडोर्स कर सकता है, इसमें UPSC एंडोर्स क्यों नहीं किया है बोलने से इन लोग को क्वेश्चन पर बिक्री करना ही है। नहीं तो UPSC एंडोर्स करने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसा इससे साबित होता है कि UPSC एंडोर्स करने से उन लोग क्वेश्चन पर बिक्री करने नहीं मिलेगा। उन लोग का जो क्वेश्चन पेपर का दुकान जो बंद हो जाता है, उन लोग का ये इनकम जो बिक्री करके जो मिलता है वो जो खत्म हो जाता है। इसलिए उन लोग UPSC एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। अभी नया कमीशन गठन करके उन लोग जितना पैसा लेके रखा था उसको जॉब को देना है, नहीं तो उसको और बाकी के रिमेनिंग को बिक्री करना है, ऐसा है। इसलिए उसको पब्लिक जानना है, पब्लिक सिर्फ नहीं पूरा एस्पिरेंट उसको जानना है। तुम लोग पढ़ के भी फायदा नहीं है, उन लोग पैसा ले चुका है। अभी ऐसा है कि 2020 में जो पैसा दे के रखा वाला को 23-24 में मतलब देते जाएगा, ऐसा चीज़ है। और कमीशन में इसमें जो नया चेयरमैन अपॉइंट किया है, इसको भी हम चेयरमैन भी ऐसा चेयरमैन अपॉइंट किया है कि जिसका सिर्फ 1 साल का सिर्फ और टेन्योर बचा है,
इसको अपॉइंट किया। और वहाँ में वो चेयरमैन भी दिल्ली का रिंग रोड का बाहर में पागल होके घूम रहा था, बोला है। उसको देखो ना, ऐसा आदमी को अपॉइंट किया है। और एक वहाँ में मेंबर है, ये जो तबा रोसी नाम का, वो पहले वुमेन कमीशन में बदनाम खा चुका है इलीगल अपॉइंटमेंट का। देखो, बिना इंक्वायरी करके जो अपॉइंट कर रहा है ना, ये बहुत सोचने का बात है। उससे अच्छा है कि मतलब नाबम यक्पो और तकित जेरंग तो उसे पहले बदनाम भी नहीं खाया, वो दोनों ही बेहतर होगा, ऐसा भी हमको लगता है। इसलिए अभी जो हम बोला है, ये कमीशन गठन करके एग्जाम देगा तो इसका मतलब यही होगा कि उन लोग क्वेश्चन पेपर बिक्री करना ही है, नहीं तो यूपीएससी में एंडोर्स करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। उसमें लिखा है कि यूपीएससी एंडोर्स किया जा सकता है, पर उन लोग नहीं कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर बिक्री करना ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये बोलूँगा कि बहुत लोग ये जो नल एंड वॉइड का बात को लेके बहुत चर्चा चल रहा है। हमें एक बात बता दो, यहाँ में नल एंड वॉइड को अगर हम तो ये बोलेगा कि जो यूनियन एस्पिरेंट जो क्लेम कर रहा है, बोला है, इसमें हम 3 आदमी का अभी आज नाम मेंशन करना चाहूँगा। जब हमको क्वेश्चन पेपर मिला था उस समय 3 आदमी को भी मिला था। वो 3 आदमी जो डोई पनी बोल के सीमा जिलेन और अनदर अमर, ये तीनों जो कभी भी नहीं बोला है कि जब हम कमीशन को एलिगेशन डाल रहा था, ये तीनों कभी भी नहीं बोला है कि हमको भी क्वेश्चन पेपर मिला था, पादम सही बोल रहा है, उल्टा चुप बेटा मेरा जॉब का सबल है बोल के चुप बेटा है। ये लोग तो तकित जेरंग और कमीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो मिला था ना, बाद में ये भी तो यूनियन क्लेम करेगा ना, हम कहाँ से क्वेश्चन पेपर तकित जेरंग से तो नहीं खरीदा है, ये तो बोलेगा, तो ये तो यूनियन बन भी देता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर उसको मिला है। और यहाँ में ऐसा किया है कि टर्मिनेशन इन लोग क्या किया है, जो बैकडोर क्रैकर लोग का जो ओपेट मैबांग मोनोटी बोरंग और यही तो पर जो जितना भी जो बैकडोर क्रैकर लोग को टर्मिनेट करके हम लोग को दिखाया है ना, अब लोग इस बात से खुशी है, तो अब लोग को भी हम ये बोलेगा कि अब लोग से बर्बोक आदमी कोई भी नहीं होगा। अरे जो बैकडोर क्रैकर को टर्मिनेट करने का क्या जरूरत है? हम तो ये बोलेगा कि नल एंड वॉइड अगर नहीं करता है, अगर एग्जाम को नलीफाई नहीं करता है, तो जो ओपिट मैबंग है, जो मनोटी बोरंग है, उसको भी अपना रेस्पेक्टिव जॉब में डाल दो, क्योंकि बेचारा वो दोनों अनलकीली पकड़ा गया है ना, जो पकड़ा नहीं गया है उसका क्या है कि नहीं। हम तो ये बोलेगा जितना भी बैकडोर क्रैकर है उसको टर्मिनेट करके हम लोग को मत दिखाइए, प्लीज मत दिखाइए। अगर एग्जाम नल एंड वॉइड नहीं होगा तो सबको अपना अपना रेस्पेक्टिव जॉब में प्लीज वापस डाल दीजिए, भले चोर हो सही काम तो करने दीजिए, क्योंकि अनलकीली उन लोग पकड़ा गया ना। इसलिए हम जो चाहता है कि सिस्टम अगर नल एंड वॉइड नहीं होगा तो सिस्टम ऐसा ही चलेगा अरुणाचल में ना, चोर हो सही उसको अपना जगह में रहने दो, बेचारा उन लोग अनलकीली पकड़ा गया है, और जिसको पकड़ा नहीं पकड़ा है उसका क्या होगा। और यहाँ में ऐसा भी है कि जिसको हम पकड़ने वाला था, जिसको हमने भी बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है, आदमी का नाम तक मेंशन करके दिया है, इसको क्या किया है, क्या करता है, हम लोग को जब देने से सोसाइटी वाला हम लोग का जो क्लैन बेस्ड सोसाइटी, इधर उधर का सोसाइटी जो क्या करता है कि धमकी देता है। हम उन सोसाइटी से आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उन लोग को भी बताना चाहूँगा, अब लोग अपना जो क्लैन मेंबर को अब लोग डिफेंस मत कीजिए, अब लोग उसको प्रोटेक्ट मत कीजिए। कल को अगर आपका वो मिस्टर एक्स जो चोर निकलता है जिसको आप डिफेंस कर रहा है, आपका पूरा सोसाइटी बदनाम हो जाएगा, है कि नहीं। आपका सोसाइटी पूरा बदनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में चोर ऐसा है, अपना माँ तक जानने नहीं दिया है, अपना इमीडिएट फैमिली को जानने नहीं दिया है। सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को कैसा इन्फॉर्म करेगा कि हम चोर किया था बोल के, हम चोर नहीं किया है बोल के, उसको कैसा मालूम होगा। इसलिए उन लोग अपना क्लैन मेंबर को डिफेंस मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ में ऐसा है, नाबम यक्पो को सब एलिगेशन डाल रहा है कि रेस्क्यू नहीं किया।
हम तो इसको ऐसा बोलेगा, सीधा सीधा ये बोलेगा कि जो दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा गुंडा को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, जैसे कि हमारा बीरा पंटा, उसको दुनिया मालूम था कि वो गुंडा है पर कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। ओसामा बिन लादेन कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। उसी तरह नारुम यप्पो ऐसा है, इतना बड़ा गुंडा है कि कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। सबको पता है कि वो एक ये जो क्वेश्चन पेपर स्मगलर है, सब मालूम है, मगर किसी का भी हिम्मत नहीं रहा कि उसको अरेस्ट कर सकेगा, नहीं कर सकता। इसलिए हम ये भी बोलना चाहता है कि यप्पो को अरेस्ट नहीं कर सकता है तो अब ये को तकित को भी छोड़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकित को भी छोड़ दीजिए। अकेला यप्पो को क्यों अरेस्ट करेगा, सॉरी अकेला तकित को क्यों अरेस्ट करेगा? यप्पो तो उल्टा दुकान का मालिक वो है, तकित तो उल्टा वहाँ का शॉपकीपर था, शॉपकीपर को अरेस्ट करके दुकान मालिक को अरेस्ट नहीं करता है। ऐसा होने से ये सिस्टम नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहता है कि यप्पो का अरेस्ट हो, अगर नहीं होगा तो तकित को भी प्लीज़ छोड़ दीजिए। आगे जैसे नलन बॉयड अगर नहीं होगा तो किसी का टर्मिनेट भी नहीं होगा, सबको सिस्टम में ऐसा ही रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जैसे आगे हम जो यूपीएससी एंडोर्स का बात किया था अभी तो और थोड़ा दोहराएगा, उसमें आर्टिकल ये जो 315 में साफ साफ लिखा है कि ऐसा सिचुएशन में यूपीएससी एंडोर्स कर सकता है, पर इन लोग नहीं कर रहा है। तो हम बार बार बोल रहा है, उन लोग का मकसद ये है कि क्वेश्चन पर बिकना ही है कि नहीं, या तो ऑलरेडी बिक चुका है उसको जॉब देना ही है। तो अभी यहाँ में 6 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स में पहले इंडोर्स कर देता तो अभी हम लोग एग्जाम दे भी रहा होगा, है कि नहीं? करता ही नहीं। इसके बाद हमको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जब हम कंप्लेन कर रहा है, जब हम पुलिस को कंप्लेन करता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कंप्लेन करता है, कि ऐसा ही लगता है कि मतलब चोर को पकड़ो बोल के कंप्लेन कर रहा जैसा लगता है। क्योंकि आप लोग उस दिन देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर लोग ही, चोर लोग ही पुलिस ऑफिसर बनने चला था, देखा है ना? जो टॉपर लोग ही, पुलिस ऑफिसर का टॉपर लोग ही सब चोर था। उन लोग तो इस पर अनलकीली पकड़ा गया, उससे पहले कितना दुनिया भर का बन के बैठा है हम मालूम है। लेकिन हम जब बोलेगा ना, फिर हमको आगे जो हम बताया उसका वो जो क्लैन का सोसाइटी मेंबर लोग हमको डायरेक्ट टारगेट लेगा, तुम चाहिए क्या बोल के, ऐसा हो रहा है ना। तो नेक्स्ट हम जो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी हम बोलना चाहेंगे। और ये जो इसमें ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लोग ही हम लोग का जो चोर है ना, बड़ा बड़ा चोर है, उन लोग को इनकरेज करता है, नहीं पकड़ता है। बाद में जैसे कि नावम यप्पो को नहीं पकड़ा है, यप्पो का लेवल का आदमी जो कल को क्या बोलेगा। हम किसी का को मरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को का फ्यूचर बिकने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यप्पो कोई नहीं पकड़ सका था तो हमको क्या पकड़ेगा, ऐसा बोलेगा, है कि नहीं? इसलिए उन लोग ही ये को इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस टीम इन लोग ही इनकरेज करता है ये बड़ा लोग को, इसको जानना है। और यहाँ में हम सीबीआई का कुछ बात करेगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, यहाँ ऐसा है कि सीबीआई जो हम तो सोचा था कि सीबीआई आएगा तो कोई बचेगा नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी था। यहाँ में उल्टा हमको ऐसा लग रहा है कि सीबीआई आ गया तो सबका सब चोर रिलैक्स फील हो रहा है, हाँ अभी हमको कोई बचाने आ गया, इस टाइप का उल्टा हो रहा है। क्योंकि सीबीआई काम भी ऐसा कर रहा है, जब हम बोलेगा तो तुम हमको सिखाने आया है क्या, कानून तुम हमको सिखाएगा क्या? अभी आप लोग को हम बताएगा, जैसे कि तकित जयराम को सीबीआई जो पीसी एक्ट में भी डाल सकता था, पर वो भी नहीं डाला उसका चार्जशीट में। उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में भी डाल सकता था, पर वो नहीं डाला। क्यों नहीं डाला पता नहीं। अभी हम उसको सवाल करेगा तो तुम हमको सिखाएगा क्या, ये बोलेगा। इसलिए सीबीआई को भी हम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब इन लोग असली का ये सीबीआई टीम आया है ना, नकली वाला को लेके आया है। हमको खुद थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि असली सीबीआई तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद
ऐसा है, नेक्स्ट हम ये करेगा जो हम तो सीधा सा इसलिए बोलता है कि देखो हम लोग को यहाँ में घुमा फिराने का कोशिश मत कीजिए। हम लोग उस समय का 19th सेंचुरी का एस्पेरेंट 19th सेंचुरी का आदमी नहीं रहा है। नाउ वी आर द एस्पेरेंट ऑफ 21st सेंचुरी। हाँ, हम लोग को यहाँ में घुमा फिराने का कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन बात ज़रूर है कि मतलब हम लोग चिल्ला चिल्ला के भी आप लोग को कुछ क्या कर सकेगा, ये आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ में अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को हम थोड़ा सा बात करूँगा। उन लोगों ने जो किया है, उन लोग हमको शुरू में बोल रहा था कि पादंग आप चिंता मत करो, इस इशू में तो हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, सबका सबको हम बजा देगा, अब तुम सिर्फ देखते रहो, हम बुलडोजर है, अब सिर्फ देखते रहो। तो हम तो बोला है कि ये तो अच्छा बात है, लेकिन हम आप लोग को चुपके से हम आप लोग को इशू को टेकअप करो हम नहीं बोलेगा। हम करेगा तो सारा दुनिया पब्लिक का सामने में करेगा। ये बोल के मास रैली 23 सितंबर को मास रैली करके बाद में उसका सामने सारा दुनिया का सामने में वो कसम खाया था कि ये चार्टर ऑफ डिमांड में तो हम रहेगा ही रहेगा। उसका क्या क्या था बोलने से, जैसे कि यूपीएससी इंडोर्स जैसे भी हम इस बार करेगा बोला है, ईडी भी लेके आएगा बोला है, और बहुत ज़्यादा प्रोमिस किया था। देखो प्रोमिस किया बोला, अभी 6-7 महीना हो गया, मतलब वादा को नहीं निभा पा रहा है। उल्टा हमको ये सुनने को मिल रहा है कि अफसू जो का एक तो मेंबर ये बोलता है कि जितना भी ग्रेजुएशन है बिलो 40 ईयर्स से उन सब एस्पिरेंट है बोलता है। चलो अच्छा बात है अगर ऐसा बोला है। और एक बात बोला भी है, बोलता है कि ये घुघुर बासर जो एमएलए है वो भी जो एस्पिरेंट है बोलता है। ये तो अच्छा बात है, इस बार हमको एमएलए का साथ एग्जाम देने मिलेगा, ये तो अच्छा बात है। हम तो लेकिन पहले हम ये को अपना गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के ये एमएलए कंटेस्ट करने वाला आदमी देखा है। इस बार एमएलए को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देगा, ऐसा हम आदमी देखेगा। ये तो अरुणाचल का लेटेस्ट न्यूज़ है, ऐसा कहीं कोई भी दुनिया में नहीं हुआ होगा। एमएलए छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देगा, ये अफसू का कहना है। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम उस एमएलए वाला एस्पिरेंट को हम रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी इस ये जो मूवमेंट में आप शामिल हो जाइए, आपका तो थोड़ा बहुत पैसा भी होगा, तो डोनेशन ड्राइव अगरा वगैरह में भी आप थोड़ा शामिल हो जाइए। इसलिए हम जो लेकिन ठीक है, अच्छा बात है, एमएलए वाला एस्पिरेंट को हम वेलकम करता है। नेक्स्ट हम और एक तो जो अफसू का वो जो मेंबर जो ऐसा बोला है, ऐसा बोला नहीं, मतलब हमारा एस्पिरेंट का जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है जो चेयरमैन है उसको मारने का कोशिश किया है बोला है, वो भी होम मिनिस्टर का चैम्बर में। अरे वो होम मिनिस्टर का चैम्बर में वो जो अगर मरने का कोशिश किया है तो बाहर में तो चुपके भी मारेगा होगा। इस बात को हम बहुत डर लग रहा है, क्योंकि होम मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर को जो कंट्रोल में रखता है उसका सामने जब मरने का कोशिश करने वाला तो बाहर में तो चुपके भी मर के गाड़ी से भी तो के बाद में एक्सीडेंट केस भी देगा होगा। इस बात को हम बहुत डर लगता है, ये जो कोई उन लोग मार देगा तो। लेकिन ओपन मैदान में बोलने से तो हम तो सीधा बोलेगा, हम धमकी तो नहीं देगा। हमारा एस्पिरेंट में ऐसा है कि कम्पिटिटिव एग्जाम का बात करने से तो यूपीएससी का वाइवा तक पहुँचने वाला भी एस्पिरेंट है, और अब लोग लड़ने का जब बात कर रहा है तो हमारा पास ऐसा भी एस्पिरेंट है कि नेशनल लेवल तक कराटे खेल के आया है, लेकिन अब लोग को हम लोग नहीं लड़ेगा। अब लोग को बता रहा है कि हम लोग का एस्पिरेंट में भी मतलब स्पोर्ट्स में हम लोग क्या कर सकता है। बॉक्सिंग खेल के नेशनल लेवल तक खेलने वाला भी है, लेकिन आपको नहीं लड़ेगा। हम लोग यहाँ लड़ने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन हम एस्पिरेंट और ये को चेयरमैन और जितना भी ये दोनों को भी हम बोलेगा कि अब लोग होशियार रहिए, उन लोग कहीं भी मार सकता है। इस बात को हम बहुत चिंता लग रहा है। और लेकिन इसलिए हम अफसू को एक बात और बोलेगा, नेक्स्ट टाइम जो अफसू इलेक्शन होगा उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। क्यों हम ये बोल रहे हैं बोलने से, अफसू लोग इसमें मेंबर ऐसा लोग बैठा है कि एस्पिरेंट का मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा है। व्हाट इज एस्पिरेंट वो लोग समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम ये चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम का जो रेजोल्यूशन, नेक्स्ट टाइम में ऐसा एक रेजोल्यूशन लाओ कि
अब्सू में मेंबर आएगा तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार सिर्फ मेंस और वाइवा छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला ये जो अब्सू में मेंबर ले सकता है, अब्सू एग्जीक्यूटिव बॉडी बन सकता है, ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करना होगा नेक्स्ट अब्सू में। नहीं तो अब्सू वाला लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, एस्पिरेंट क्या चीज़ है, एमएलए को एस्पिरेंट नहीं बोलता है, एमएलए एग्जाम देने आएगा बोल रहा है, तो चलो ठीक है, अच्छा बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम जब जैसे टर्मिनेशन का जो बात किया था, टर्मिनेशन जिसको हम लोग आगे भी हम बोला, जिसको मांग किया है टर्मिनेशन उसको टर्मिनेट नहीं किया है, जिसको मांग नहीं किया है उसको टर्मिनेट किया गया है। जैसे हम यहाँ टर्मिनेट मांग किया था, अब्सू ने खुद मांग किया था इसमें, जैसे ब्रोकर तयन गाडो और पोसी गमलिन और यूडीसी ओपिक मेबंग और जितना भी अभी मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, जितना भी वहाँ में ब्रोकर इन्वॉल्व है उन सब का टर्मिनेशन ये करेगा बोला था, टर्मिनेट कराएगा बोला था। उसका उल्टा टर्मिनेट नहीं करके बैकडोर क्रैकर का टर्मिनेट करके क्या करेगा? बैकडोर क्रैकर का तो हम टर्मिनेशन मांगा ही नहीं, इसलिए बैकडोर क्रैकर का टर्मिनेट नहीं होगा। होगा तो सीधा एग्जाम नल एंड वॉइड होगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट उन लोग को भी अपना जॉब में बैठने देगा। ये है। इसका बाद हम जो पान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी आप लोग सुन रहा है, तो आप लोग को भी हम आज भी अप्रिशिएट करता है जो आप लोग इतना तक लड़ रहा है, जो अब आज तक हार नहीं मान के, बिन अब्सू हार मानने का बाद भी आप लोग हार नहीं माना है, आप लोग को भी हम अप्रिशिएट करता है, आप लोग भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में जाते जाते जो ऑडियो क्लिप्स का जो बात है, इसको ऑडियो क्लिप्स को तो कोई एस्पिरेंट तो मांगा नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स पार्टी कुछ लोग मांगा होगा। ऑडियो क्लिप्स का बारे में हम बोल देगा कि वहाँ में ऑडियो क्लिप्स जो अखिलेश यादव हम दोनों का जो एग्जाम का बाद जो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड किया था, वहाँ में पेमा खांडू का नाम लिया है। हम जो पूछा था कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, तो हमको बात हम बहुत बार पूछा है, 15-20 बार जैसे पूछा है, तब बाद में हमको बोला है कि तुम पेमा खांडू को जानता है क्या, वो तो हमारा चीफ मिनिस्टर है, हम ऐसा बोला। तो उन्हीं से जाके पूछो, उसको ही पता होगा गवर्नमेंट कैसा चलाना है, ऐसा बोला था। तो वो ऑडियो क्लिप्स को हम आज या तो कल का अंदर में हम उसको वायरल कर देगा। और बाकी के जो ऑडियो क्लिप्स हैं, हाँ, जो अखिलेश जो हमको अननोन नंबर से कॉल बैक किया था, वो अननोन नंबर से कॉल बैक किया वाला मेरा वहाँ में ऑडियो जो रिकॉर्ड है या नहीं है, उसको हम अभी कंफर्म नहीं बोल सक रहे हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन को पुलिस लोग ले लिया ना, तो फ़ोन पुलिस का हाथ में है। जिसको भी डाउट होता है और 4-5 तो ऑडियो हो सकता है बोलने वाला, सोचने वाला, पुलिस का वहाँ से ये जो फ़ोन को मांग के आप लोग सुन सकता है। उसके बाद जो मेरा पास है उसको हम वायरल कर देगा। इसमें ये को भी प्रूफ सर को भी बहुत ज़्यादा ये किया है, बोलता है ट्रोल कर रहा है, बोलता है इसको हमको हम ही बोल रहा है, हम ही बोलने दिया था कि ऑडियो क्लिप्स है, मेरा बात कोई प्रूफ सर बोल दिया था। और जहाँ तक अब्सू को हम बोलता है कि जो अब्सू को बाइकआउट करने का बात, जो अब्सू जब काम ही नहीं कर रहा है, हम लोग का ही जब उल्टा एस्पिरेंट का अगेंस्ट में है, तो हम अब्सू को सकने से अब्सू को बाइकआउट करने में भी ठीक है, हो जाएगा सोच के हम ही प्रूफ सर को बोला था कि अब्सू को सकने से बाइकआउट ही कर दो, क्योंकि जबकि काम ही नहीं हो रहा है तो उसको बाइकआउट करने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा है। और इसमें और एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा कि पेमा जब हम सर हम ये जो प्रूफ सर हम दोनों जब पेमा का साथ मीटिंग हुआ था, जब वो जो कप्तान रिंगू का जो टर्मिनेट हुआ था, उस समय भी हम पेमा खांडू को अच्छा से बताया था। हाँ देखिए, जो एग्जाम में कंप्रोमाइज होने का कारण, रिक्वायरमेंट में कंप्रोमाइज होने का कारण, अब देखिए जो कुछ भी काम नहीं जानने वाला जो खास करके हम खुद इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, तो इसमें ऐसा काम करता है कि मतलब कोई पब्लिक भी समझ में नहीं आता है। यहाँ में सपोज आप देख लीजिए, ये को हाईवे NH 415, वहाँ ऐसा काम बनाया है कि ड्रेन का एलिवेशन ऊपर में है, रास्ता नीचे में है,
पानी तो जम मर के ड्रेन में नहीं घुसेगा ना। उल्टा रास्ता जब बारिश होता है, रास्ता में पूरा पानी जाता है, ड्रेन सूखा सूखा रहता है, काम नहीं चलने वाला। जबकि रिक्वायरमेंट में ऐसा होगा तो ये तो काम ऑब्वियसली होना ही था। इस बात को भी हम पेमा को बताया था और हम बहुत ज़्यादा इनपुट्स दिया है, क्योंकि हम जो वहाँ में बहुत सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिसोर्स पर्सन बना है, हम ऑटोकेड आर्टिकेड पढ़ाने का बहुत ज़्यादा रिसोर्स पर्सन बना है। उस समय हम बहुत लोगों को पता चला है कि ये बैकडोर क्रैकर है बोल के, लेकिन मेरा पास कोई एविडेंस नहीं था। इस बार तो हम पूरा प्रूफ का साथ लेके आया है ना, इन लोग बैकडोर क्रैकर है बोल के। बताने का बाद भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हम जो चाहेगा कि जिसको भी अनलकीली पकड़ा गया है, हाँ, उन लोग को टर्मिनेट शिफ्ट कर रहा है, तो ये बहुत दुख का बात है। करना है तो सीधा से वो जो एग्जाम नल एंड वॉइड होगा, एग्जाम नलीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बाकी के फर्दर इशू को आज हम ये बोलेगा कि पान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी ने जितना कोशिश किया है और मीटिंग पे मीटिंग किया जा रहा है, कोई भी मीटिंग में आउटकम नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहेगा कि सारा का सारा माँ पिताजी, सारा का सारा स्टूडेंट, सब का सब मिल के आओ, अपना अपना तरीका से लड़ो। आपको कैसा लड़ना है, हम ये नहीं बोलेगा कि हम पादंग आप लोग को लीड करेगा। मेरा तो अभी ऐसा है कि हम थोड़ा बदन भी वीक है, मेरा लीड करने का मतलब हम आप लोग का साथ में सपोर्ट रहेगा, पर मेरा लीड करने का अभी ये जो हेल्थ जो परमिट नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम जो कल भी ये सो के बैठेगा होगा, परसों भी सो के बैठेगा होगा, पता नहीं आप लोग को, हमको खुद को पता नहीं। इसलिए आप लोग सब का सब आइए, अपना अपना तरीका से आप लोग लड़िए, हम ये चाहता है। तो हाँ, अब का मास मूवमेंट जैसे कि मतलब सबका सब मिलके हम लोग को कैसा लड़ना है, आप लोग सामने आइए, हम लोग मास मूवमेंट करेगा। मास मूवमेंट मतलब सबका सब मिलके लड़ेगा, इसमें कोई लीडर नहीं होगा। बाद में लीडर होगा तो हम लीड करेगा या पुरुष आर लीड करेगा या नालोन लीड करेगा, तो ऐसा होगा कि ये आदमी का कारण से मेरा हमको ऐसा बर्बाद हुआ है, ऐसा बर्बाद हुआ है, ये बदनाम देगा। इसलिए कोई लीडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में सबका इशू में हम किसी को बदनाम नहीं करना है, चाहता भी नहीं है कि बदनाम करो। और हम तो उस दिन ही हम सबका इशू बना दिया था जब उसको पब्लिक डोमेन में लेके आया था, नहीं तो हमको खुद का अकेला इशू बनाना था। तो जब वो जो थॉमस गाडू और उसका पिताजी को हमको पुलिस जो मिलवाया था, उस दिन हम अकेला का उस इशू बना के आप लोग को हम बताना भी नहीं था ना। आप लोग समझ में आ रहा है तो मेरा बात को, हम मीडिया पब्लिक डोमेन में लेके आने का मतलब सबको टच कराना चाहता था, इंटायर अरुणाचल को। अभी जो नेक्स्ट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन किस वे से होगा, हम इसमें फोकस करेगा, क्योंकि मुश्किल यहाँ पे ये है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है उसको पादंग साहब तो एब्सेंट था, नालो हम दोनों और जितना भी हम लोग का जो एक्टिव मेंबर्स है बैक टू बैक मीटिंग करता है, हम लोग को ही पता है कि नहीं। लेकिन यहाँ ऐसे भी बात है कि हम लोग का ऊपर में भी पब्लिक लोग का, बाकी एस्पिरेंट का विश्वास है, भरोसा है, लेकिन इस भरोसा को हम किसी भी स्टेज पे तोड़ना नहीं चाहता है। और बाकी जो एस्पिरेंट है, जितना भी कलीग्स है, मेरा जो भाई लोग है, बहन लोग है, उन लोगों को हम हमेशा बोलता है, IAS इशू चेयरमैन, आप लोग को हम कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, और हम नहीं फंसेगा तो आप भी नहीं फंसेगा, और आप लोग को कभी हम नहीं फंसाएगा। वो मेरा एक मकसद है, क्योंकि 2017 में 14 में जो उस समय में मुद्दा उठाया था, बेचारा जो उस समय में एस्पिरेंट जो आगे आया था उसको कर्टेल किया गया, उसका ऊपर में हंसी मजाक किया गया था, वाटर कैनन पे का क्या क्या। उस समय में जो लीडर था, जो फ्रंट में था, वो लोग तो निर्णय कर लिया कि हम लोग को एग्जाम नहीं देना है, बाकी लोग भी आप लोग का जैसे बोला है एग्जाम नहीं देना है। लेकिन ये लोग गवर्नमेंट लोग जब मिल जाता है, स्टूडेंट यूनियन मिल जाता, उस समय भी अफसू लोग भी आप लोग का साथ नहीं दिया था, इस बार भी ऐसे ही कर रहा है। लेकिन हम इशू में ही बात करेंगे, इसलिए हम लोग ये निर्णय किया था कि 10 तारीख को एक हम लोग का डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो जो मीटिंग, उसमें जैसे भी एक डिसिसिव, एक लॉजिकल कंक्लूजन आना चाहिए। लेकिन उसमें अफसू का रोल ये हो गया कि वो मीटिंग को कंक्लूजन कराना ही नहीं था, क्योंकि उसका पास मुद्दा था ही नहीं।
जैसे भी करके मार्च आना है, न्योकुम आना है, फेस्टिव सीजन आना है, स्थगित करना है। वो उनका वो गुंडा को लेके आया था, हम तो बोलेगा वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, अपसू का तख्त था, वो गुंडा को लेके आया था, उसमें जानबूझ के लेके आया था। इसलिए यहाँ पे ऐसे हो गया कि हम लोग जो रैली किया है वो भी पान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग में तय किया था, है कि नहीं। इस रैली में हम लोग और निर्णय किया था कि अभी तक जो हम लोग का इशू में जो साथ दे रहा है, अंशु दे रहा है, 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में ही हम लोग स्टिक रहेगा। इसलिए हम लोग अंशु को अपील किया था कि ये जो फर्दर हम लोग का मीटिंग गवर्नमेंट का साथ पे हम लोग नहीं होगा, क्योंकि सीरीज ऑफ मीटिंग करके कुछ रेजोल्यूशन लाता नहीं वो। और उसके बाद में हम लोग बोला है कि जो ये जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट है, हम लोग अपना एक जस्टिफिकेशन दे रहा है। 1 साल का चेयरमैन आप किस वजह से ला रहा है? रिफॉर्मेशन ला रहा है तो 5 साल के लिए लाइए, सिस्टम को चेंज करना है तो। अब 1 साल के लिए चेयरमैन ये जो टेन्योर लेके आ रहा है, लॉजिक बताइए, गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बताइए, अभी अपसू का स्पोक्स पर्सन बताइए, लॉजिक बताइए। इसलिए हम बोल रहे हैं जब भी हम लोग निर्णय लेता है, एक मुद्दा उठाता है, हम लोग का साथ में डिबेट डेलिब्रेशन हो कि हम लोग यहाँ आता है, इतना बड़ा फियास्को होने का बाद। इसलिए हम लोग ये अंशु को रिक्वेस्ट किया था कि देखो, बीइंग एन एस्पिरेंट और हम लोग जो लीड कर रहा है, हम बंद को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हम रैली में भी किया, अंशु का हम लोग मीटिंग किया था, हम लोग का एजुकेटिव का, अंशु का एजुकेटिव का साथ में, और हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव का साथ में हम लोग अपना पक्ष रखा है कि ये जो चेयरमैन का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, इसको करने नहीं देना चाहिए। हम बोला है कि एज पर योर व्हाट कॉल अर्लियर कमिटमेंट, सेकंड बंद कॉल में जाइए, और उसके बाद में या तो उसको नहीं मानता बोलने यू गो फॉर इंडिपेंडेंट बंद कॉल, क्योंकि ये सोशल कोज है ना, अरुणाचल का कोज है कि नहीं। तो अंशु का तरफ से ये कहना था कि नो, दिस इज पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, तो चेयरमैन को आने दीजिए, आने दे के जो आप लोग का जो डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड है, इसको हम लोग जो 18 से शुरू करेगा बोला है। तो उसके बाद में 18 से शुरू करके जो टर्मिनेशन करना है और जो नल एंड वॉइड करना भी है उसको करेगा, बट रिफॉर्मेशन पार्ट को भी आने दीजिए। तो हमने तो अभी जैसे बोला पक्ष रखा है कि ये जो 1 साल के लिए जो ला रहा है, ये तो एक डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स है, जैसे करते आया है। एग्जाम डेट डिक्लेयर करेगा और उसके बाद में ये जो वो लोग अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो ट्रांजेक्शन हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम में जब आप लोग का जो ये प्रेशर हम लोग जो बिल्ड कर रहा है गवर्नमेंट को, अपना मन मर्जी का चेयरमैन लेके आएगा, तब तक वो लोग जो लेन देन किया था उसको तो कर ही लेगा। तो इसलिए हम ये पकड़, और ये नोशन भी हम अननेसेसरी नहीं बोल रहे हैं, हाइपोथेटिकल हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग ये इशू को उठाया था ना, हम लोग को यही गवर्नमेंट लुकता, यही पुलिस लुकता बोलने वाला कि ये लड़का लोग पढ़ाई नहीं करके अननेसेसरी बात करता है, अभी हम लोग साबित कर दिया। और हम अभी जो बात बोल रहे हैं ना, ये कल को साबित होगा, देखते रहो होगा। ये लोग का अनफिनिश्ड बिजनेस जो पैसा का लेन देन ये करेगा। इसलिए एस्पिरेंट लोग, आप लोग ये गलत प्रेमी में मत रहिए, पेरेंट्स लोग ये गलत प्रेमी में मत रहिए कि नहीं अभी सिस्टम चेंज होने जा रहा है, अभी नेक्स्ट बार आप लोग कर लीजिए, रिफॉर्मेशन लाना है। 14 में भी ऐसे ही बोला था, 17 में ऐसे ही बोला था, सब अभी आया कि नहीं आया, अभी भी ऐसे ही बोल रहा है, आएगा, जरूर आएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी वो नहीं है, और पब्लिक को भी हम लोग अननेसेसरी नोशंस क्रिएट नहीं कर रहा है। अंशु का भी अपना पक्ष है, मेरा भी एस एन एस्पिरेंट भी अपना पक्ष है। इसलिए हम बोला है कि आप लोग यहाँ पे फर्दर प्रोसीड जो बंद को डिक्लेयर कीजिए। अंशु का कहना है कि नो, एग्जाम डेट को वो लोग मीन्स डिक्लेयर करने नहीं देगा, जब तक 13 पॉइंट ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है, एग्जाम डेट को डिक्लेयर करने नहीं देगा। तो चलिए वो भी अच्छा है, लेकिन हम लोग का तो पक्ष वो रखा है कि फिर जो बैक टू बैक आप लोग जो मीटिंग जो गवर्नमेंट करा रहा है, हम मीटिंग को अप्रिशिएट करता है, लेकिन मीटिंग का आउटकम ही नहीं है, तो मीटिंग को करके क्या करेगा? रिटर्न में भी देता नहीं है, हम लोग को बोलता है अभी आप लोग रिटर्न में दो, और रिटर्न में पहले हम लोग रिटर्न में दे चुका है अंशु, है कि नहीं। इसलिए हमको लगता है कि लीस्ट वी कैन डू एज एन एस्पिरेंट ना, जो आप लोग का रिप्रेजेंटेटिव है, पेरेंट्स लोग भी जो हम लोग को भरोसा करके देख रहा है, हम लोग ये निर्णय किया है कि डेमोक्रेटिकली जितना हम लोग कर सकेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यामर पादन, तो हम लोग 16 को हम लोग रैली करेगा अगेंस्ट दिस व्हाट कॉल चेयरमैन अपॉइंटमेंट, सॉरी चेयरमैन का और टेकिंग एंड अदर मेंबर्स का, और जो हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड को नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दिस चार्टर ऑफ डिमांड ना,
तो डिले टैक्टिक्स का, उसको हम लोग साथ में लेते हुए हम लोग ये 16 को रैली रखा है। आकाशदीप से लेके टेनिस कोर्ट तक सुबह का 10 बजे से शुरू होगा। आप लोग पूरा पार्टिसिपेट कीजिए। और हम लोग ये बात किया था कि ये 17 को जब वोट टेकिंग होगा उसमें हम लोग ये बात किया था कि धरना करना है बोल के। लेकिन कल हम लोग को पुलिस का जो तरफ से, प्रशासन का तरफ से हमको और नालो सर को हम लोग को मीटिंग बुलाया था कि आप लोग उस समय का क्राउड को, 17 का जो क्राउड है, आप लोग तो ये धरना प्रोटेस्ट करेगा, जब वोट टेकिंग लेते रहेगा तभी आप और नालो ये जो मॉब कुछ हो सकता है कि नहीं, आप कंट्रोल कर पाएगा क्या? तो हम तो बोला एज एन एस्पिरेंट, जब तक हम दोनों मैदान पे रहेगा ऑब्वियसली हम लोग डेमोक्रेटिक मीन्स ही हो करेगा। लेकिन हम लोग जब पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का लड़का लोग का साथ में यही बात को हम लोग मीटिंग में प्लेस किया है कि पुलिस का, प्रशासन का ऐसे कहना है और जो पोर्ट फ्रंट में है उसी को उतारा जाएगा, किसी भी उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज होता है। तो इसलिए हम लोग ये निर्णय लिया है कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है उसको हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी इशू को आके, क्योंकि उसमें वोट टेकिंग होगा, फिर बाकी एस्पिरेंट भी नहीं मान रहा है, पब्लिक भी नहीं मान रहा है, क्राउड से अगर कल को उसमें फिर चला जाएगा उसको तो हम रिस्क नहीं ले सकेगा। इसलिए आज हम लोग जो वैसे तो एनओसी दे चुका है पुलिस लोग, तो आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में फिर हम लोग एप्लीकेशन लिखा है कि 17 का जो धरना है वो है विड्रॉइंग, और 16 पे हम लोग रैली रखा जाएगा। और हम लोग ये डर लग के विड्रॉ नहीं कर रहा है। ऐसे सिविल सोसाइटी, सिविलाइज है, हम लोग इंटेलेक्चुअल है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे हम लोग का थ्रू से क्रिएट नहीं करें। बट उसमें पब्लिक जो करेगा, एस्पिरेंट जो करेगा, वो मेरा बस का बात नहीं है। अभी गवर्नमेंट तय करना है कि वो टेकिंग आप करवाना है कि नहीं करवाना है, क्योंकि जो आप वो टेकिंग करवाना है वो एग्जाम को तो हम लोग ही को तो लिखना है, वो एग्जाम को हम लोग ही लिखना है, पढ़ाई भी हम लोग ही करना है। इसलिए हम पब्लिक से ये अपील करना है कि यहाँ पे आप लोग का प्यार, आप लोग का जो हम लोग का विश्वास है हम लोग दिखाई दे रहा है डोनेशन ड्राइव में। आप लोग को पर्स खाली करके गाड़ी को ट्रैफिक में भी रुकवा के हम लोग को देता है, वो अप्रिशिएट दे। लेकिन सिर्फ डोनेशन देना ही एक वो नहीं है, घर पे बैठ के सपोर्ट करना ही ऐसे नहीं है। अभी आप लोग देख लीजिए, हम लोग हारा नहीं है, लेकिन हम लोग अभी लाचार है। पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी अभी हारा नहीं, हम लोग का लड़का में जोश है। प्रोवाइडेड जितना भी सिविल सोसाइटीज, जितना भी एनजीओस, जितना भी सोशल एक्टिविस्ट, जितना भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर, सी ग्रेड, बी ग्रेड स्टाफ, आप लोग आइए, सबसे चोट आप लोग को पहुंचता है। ये ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर ही बनेगा, है कि नहीं? हम तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कल को जो भी हम भी वो कर लेगा, लेकिन आप लोग का क्या होगा? तो सोच लीजिए, आप लोग का बच्चा को, टेम्पो ड्राइवर का बच्चा को टेम्पो ड्राइवर ही बनाना है तो आप लोग चुपचाप बैठिए। लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसे एक शख्स आया है, वी वांट सम रेवोल्यूशन इन दिस स्टेट। अभी साथ नहीं देगा तो कब देगा? अभी हम लोग लाचार है। दिस इज अ डिस्ट्रेस कॉल टू पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप लोग को, जनता को हम अपील कर रहे हैं, अभी आप लोग आइए, हम लोग को मदद कीजिए। ये सोसाइटी को, ये सिस्टम को बदलना है तो अभी करना पड़ेगा। कभी अभी नहीं कर सकेगा तो कभी नहीं कर सकेगा। कि हम तो वो ऐलान करता है कि फ्रॉम 18 आई थिंक ये जो अभी हम लोग का विसल ब्लोअर है, इसका भी कहना है कि हम लोग जितना भी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ये निर्णय किया है कि हम लोग का अभी का ये जो मूवमेंट है, ये मास मूवमेंट अभी होना चाहिए। नहीं होने से और देर होने से अभी होगा नहीं। आई थिंक कल का बाद हम ये मूवमेंट को, मास मूवमेंट ऑन बिहाफ ऑफ आवर विसल ब्लोअर हम डिक्लेयर करते हैं। और जो इशू होगा, मास मूवमेंट होने से भी जो इशू है, जो मुद्दा है, जिस पॉइंट पे हम लोग बात करना है, हम लोग 13 पॉइंट ऑफ चार्टर जो डिमांड है, अंशु का जो डिमांड है उसी पे हम लोग वो करेगा और अंशु को हम लोग बैकअप करेगा। अंशु और पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग फोर्थ फ्रंट में होगा, लेकिन आप लोग भी इक्वली भाग लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि आप लोग को स्पेस नहीं दे रहा है। इसलिए हम जितना भी सो कॉल पॉलिटिकल पार्टी है, जितना भी, किसी को भी हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर, आप लोग सब आइए। लेकिन बस वही है कि मुद्दा पे बात कीजिए, किसी पर्सनल इशू पे बात मत कीजिए। थैंक यू।